हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अपने चैनल से जुड़े हुए हैं तो तैयारी आपकी और भी धुआंधार चल रही होगी। बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे। तो उसी सीरीज में हम एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज एक और नया टॉपिक लेकर आ गए हैं। टॉपिक का नाम है लेटर टू द एडिटर। ये फॉर्मल लेटर राइटिंग होता है बेटा, और 10th क्लास में 4 काइंड्स के आपसे लेटर पूछे जाते हैं। ऑल 4 काइंड्स के लेटर राइटिंग की जो वीडियोज़ हैं वो आपको इसी चैनल पर मिलने वाली हैं, और हर तरीके को आपको एक्सप्लेन करा जा रहा है, समझाया जा रहा है। आप इस तरीके से लेटर राइटिंग करोगे, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो कैसे आप पूरे के पूरे नंबर ले सकते हैं, उस चीज़ को समझने के लिए आप आइए बढ़ते हैं आगे। एक लेटर जो होता है, जो एडिटर के लिए लिखा जाता है, वो अभी जैसे बात करी वो फॉर्मल लेटर होता है। और फॉर्मल लेटर के अंदर भी बेटा कुछ वर्ड लिमिट होती है, जैसे कि प्लीज प्लूज वर्ड यूज नहीं होते हैं, इसमें काइंडली वर्ड यूज होता है। अब काइंडली वर्ड यूज करोगे तो ये फॉर्मल वर्ड है ना। आई वॉन्ट टू टेल यू, डोंट यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड, दीज आर इनफॉर्मल वर्ड्स। ये इनफॉर्मल वर्ड है, इनका यूज आपको नहीं करना है, फॉर्मल वर्ड्स का यूज करना है। और वो सब चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। चलिए, अब ये जो लेटर राइटिंग है, जो एडिटर के लिए हमसे लेटर पूछा जा रहा है, इसका कारण क्या है, क्यों पूछना चाह रहे हैं, रीजन क्या है, वो सब चीजें समझने के लिए देखो आगे क्या है। रेज ए सोशल इशू, कोई सोशल इशू है उसको रेज करने के लिए, उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए आपसे लेटर टू द एडिटर पूछा जा रहा है। सेकेंड थिंग क्या है, एक्सप्रेस पब्लिक ओपिनियन, कोई टॉपिक है उसके बारे में पब्लिक के जनरल ओपिनियन ली जा रही है, उस ओपिनियन के बारे में जानकारी के लिए आपसे एक लेटर पूछा जा रहा है। स्प्रेड अवेयरनेस, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर आपको जो है ना अवेयरनेस फैलानी है किसी चीज के बारे में, तो तब आप ये लेटर राइटिंग कर रहे हैं, इस वजह से ये लेटर राइटिंग कराई जाती है। नेक्स्ट क्या है, रिक्वेस्ट एक्शन फ्रॉम अथॉरिटीज। भाई कहीं कोई अधिकारी जो हैं आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं, कई बार आप जो है ना बोल चुके हैं और उसके एक्शन के ऊपर काम नहीं हो रहा है, तो तब आप लेटर टू द एडिटर करते हैं, क्योंकि जिससे कि वो लेटर राइटिंग जो है आपकी पब्लिश हो जाएगी किसके अंदर, किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन के अंदर। जैसे ही वहां पर पब्लिश हो जाएगी वो अथॉरिटीज उसको पढ़ेंगे। तो इसमें भी ये ध्यान रखना होता है कि कंप्लेन वगैरह जो भी कुछ कर रहे हो आप न्यूज़पेपर वाले से नहीं कर रहे हो, एडिटर से नहीं कर रहे हो, केवल आप उनसे ये कहना चाहते हो कि इस चीज को आप पब्लिश कर दीजिए, किसके अंदर, अपने न्यूज़पेपर के अंदर। ये 4 चीजों के लिए जो है ना ये आपसे लेटर राइटिंग करवाई जाती है, जिससे कि आप इतने अवेयर तो हो जाएं, इतनी जानकारी तो आपको हो जाए कि इस तरीके से किसी भी काम को किसी अधिकारी से करवाया जा सकता है। चलिए, अब ये चीज हो गई है तो आगे बढ़ते हैं। इट इज पब्लिश इन द न्यूज़पेपर और मैगजीन। कहां पर पब्लिश होगा, किसी मैगजीन के अंदर पब्लिश होगा, किसी न्यूज़पेपर के अंदर मैगजीन पब्लिश होगा, तो वहां से ये जानकारी स्प्रेड हो जाएगी। मार्क्स किस तरीके से मिलते हैं, मार्क्स मिलने का तरीका बेटा इसमें कुछ इस तरीके से है, जो लेटेस्ट पैटर्न है उसको फाइंड आउट करके मैंने ये चीज यहां पर डाल दी है। मार्क्स कैसे मिलेंगे, फॉर्मेट का मिलेगा बेटा आपको 1 मार्क्स, 2 मार्क्स मिलेंगे आपको कंटेंट के, 1 मार्क्स मिलेगा आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज का, और एक्यूरेसी के 1 मार्क्स मिलेगा, और टोटल हो जाते हैं 5 मार्क्स। अब क्या है, फॉर्मेट आपका गलत हुआ तो फॉर्मेट में से आपको हाफ मार्क्स से डिडक्ट कर लेते हैं। अगर आपका कंटेंट थोड़ा बहुत कम रह जाता है तो 1 मार्क्स यहां पर दे देते हैं। अगर आपके आइडियाज को ऑर्गेनाइज करने का जो तरीका है वो गलत हो गया, कोई चीज ऊपर लिखी जानी थी वो नीचे लिख दी, जो नीचे लिखी जानी थी वो ऊपर लिख दिया, इस तरीके से अगर आपने कर दिया है तो उसमें से आपके मार्क्स से डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो एक्यूरेसी के भी हाफ मार्क्स आपको देकर और आगे बढ़ा दिया जाएगा। अब ये मार्क्स अगर हम काउंट करें तो कितने हो गए हैं, ये 2.5 मार्क्स हो गए हैं। और क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, क्वेश्चन था बेटा 5 मार्क्स का। तो इस वजह से आपको इन सब चीजों को अच्छे से ध्यान रखना है कि मुझे किसी भी मिस्टेक को नहीं करना है। मिस्टेक करेंगे, मिस्टेक करने के मार्क्स कटेंगे। फॉर्मल लेटर राइटिंग है, कोई बख्शिश नहीं होगी। फॉर्मेट, सबसे मेन चीज फॉर्मेट का ध्यान रखना है। समझ आ गया, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। चलो जी, लैंग्वेज एंड स्टाइल रूल्स। आप कैसी लैंग्वेज करें, इसको लिखने का स्टाइल कैसा होना चाहिए, उसके बारे में अगर हम बात करें तो फॉर्मल टोन होनी चाहिए। आपके लिखने का जो तरीका है ना वो ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपका जो वो अधिकारी है वो जो है एक फ्रेंड है, वो आपका रिलेटिव है, नहीं, एकदम फॉर्मल टोन में लिखें। पोलाइट तरीके से आप अपनी बात करें, रेस्पेक्टफुल वर्ड्स का यूज करेंगे आप। क्लियर पॉइंट्स होने चाहिए, जो भी पॉइंट आप लिख रहे हो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नो स्लैंग और शॉर्ट फॉर्म्स, कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है। जैसे कि कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, बिकॉज इस तरीके से लिख देते हैं, एंड को जो है ना कुछ इस तरीके से बना के आ जाते हैं। तो इन वर्ड्स का यूज अगर आप करोगे तो ये स्पेलिंग मिस्टेक में काउंट हो जाएंगे, और स्पेलिंग मिस्टेक में काउंट होंगे तो 1 में से आपको मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। 1/4 भी दे सकता है, 1.5 भी दे सकता है। नेक्स्ट क्या है, सिंपल वोकैबुलरी का यूज करें। उनको ये चेक नहीं करना है कि आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, आपको कितने इंग्लिश के वर्ड आते हैं, इन सब चीजों से उनका कोई लेना देना नहीं है। आपको केवल एक चीज का ध्यान ये रखना है कि मुझे वोकैबुलरी इतनी सिंपल यूज करनी है कि अगले इंसान को बिल्कुल क्लियर तरीके से बात आपकी स्पष्ट हो जाए। छोटे छोटे से सेंटेंस बनाने हैं, ज्यादा लंबा सेंटेंस बनाएंगे आप जो है ना 3 लाइन का 4 लाइन का एक सेंटेंस लिख रहे हो, सपोज करो इसमें कहीं कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई तो ये 3 के 3 लाइन क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। इससे तो बेहतर है कि 3 लाइन के अंदर मैं 6 सेंटेंस लिख देता हूँ, 6 में से मेरे 2 गलत हो गए तो 4 तो सही है, उसके मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। समझ आ गया क्या?
उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। चलिए, समझ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। कुछ चीज़ में कहीं मिस्टेक नजर आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आप जो चाहें वो सजेशन दे सकते हैं, जो आपको टॉपिक चाहिए उसके बारे में आप इसमें लिख सकते हैं। चलो, अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। कॉमन टॉपिक्स आस्क इन एग्जाम्स। जब भी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनके बारे में ही क्वेश्चन आएगा। जूम करके अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके समझ लेना, इससे अलग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यही सारी बातें आपसे पूछी जाने वाली है। चलो जी, पहली बात करते हैं पॉल्यूशन के बारे में, कि पॉल्यूशन हो रहा है हमारी लोकेलिटी के अंदर, उसके बारे में। एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, उसके बारे में पूछेंगे कि आप लेटर जो है एडिटर को लिख दीजिए। ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो रही है आपके सिटी में, आपके टाउन में, उससे रिलेटेड जो है आपसे कुछ पूछा जा रहा है, उसके बारे में लिखेंगे। यूज ऑफ मोबाइल फोन्स बाय स्टूडेंट्स। देखो, जो जर्नल मैटर होता है ना, जो जर्नल चीजें होती है ना, जो आज के समय की आने वाली प्रॉब्लम चल रही है, उन प्रॉब्लम्स के बारे में ही आपसे लेटर राइटिंग पूछा जाएगा कि आप इन सब चीजों के बारे में अवेयर हैं या नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। भाई, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है तभी तो आपको इतना अच्छा कंटेंट जो है ना यहाँ पर इस चैनल के ऊपर मिल रहा है, तो इसके बारे में आपसे प्लस और माइनस, नेगेटिव, प्लस, पॉइंट ये पूछे जाते हैं। क्लीनलीनेस के बारे में पूछा जाता है, क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। आपके लोकेलिटी में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, कि साफ सफाई नहीं होती है और हाइजीनिक प्रॉब्लम चल रही है, उसके बारे में लेटर पूछा जाएगा। ड्रग एब्यूज, आज के समय में ये भी एक मुद्दा हो रहा है, ड्रग एब्यूज। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे जो है ना इससे जुड़ जाते हैं, तो उससे अपने को दूर रहना है। साइबर क्राइम, अब साइबर क्राइम हो रहे हैं आजकल जो है ना, कोई मैसेज आता है, उसको आपने जैसे ही क्लिक करा वो आपके अकाउंट की डिटेल सारी लेके और काम खराब कर सकता है आपका। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, कितने इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स मतलब आउटडोर गेम्स का मतलब है कि आउटडोर गेम्स कितने ज्यादा जरूरी हैं। तो घर में कुछ बच्चे मोबाइल यूज करते रहते हैं तो उससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती होगी शायद। रोड सेफ्टी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सब वो टॉपिक हैं जो लेटर टू एडिटर के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाहर मुझे नहीं लगता है कि आपसे कोई क्वेश्चन बन सकता है या कुछ और पूछा जा सकता है। इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आगे की बात करते हैं कॉमन मिस्टेक। जिन जिन कॉमन मिस्टेक को आप कर देते हैं, ये कॉमन मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्या क्या नहीं करना है सर? हम बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि मेरा एक भी नंबर कट जाए, आधा भी कटना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कॉमन मिस्टेक क्या है? राइटिंग इनफॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल वर्ड्स वगैरह आप यूज कर देते हैं। तो आप अच्छे से गूगल करके देख सकते हैं कि कौन कौन से फॉर्मल वर्ड होते हैं, उनकी जगह कौन कौन से इनफॉर्मल वर्ड होते हैं, उनकी जानकारी आप ले सकते हैं। क्योंकि अगर मैं उन वर्ड्स को पढ़ाने की कोशिश करूंगा तो वो लगभग 100-200 हो सकते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और टाइम इतना क्रिटिकल है कि उन वर्ड्स के बारे में इस वीडियो में बात नहीं की जा सकती है। चलिए, एक्सीडिंग वर्ड लिमिट, आप जो है ना वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करें। आपका जो पेज है ना बेटा, उस पेज के ऊपर 1.5 पेज के ऊपर आपका लेटर राइटिंग चला जाना चाहिए। 1.5 पेज के ऊपर यहां से आप लिखना शुरू करेंगे, बीच बीच में लाइनें वगैरह भी छोड़नी होती हैं, तो वो फॉर्मेट की भी बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। और ये लेटर राइटिंग लगभग यहाँ पर खत्म हो जाना चाहिए, इतने में आप लिख दोगे। इससे ज्यादा वर्ड लिमिट 2 पेज 2.5 पेज भरते जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। मिलने ही 5 मार्क्स हैं, तो क्यों मैं इतना अपना दिमाग खपा रहा हूं 5 मार्क्स के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्या है? मिसिंग सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन को मिस कर देते हैं या सब्जेक्ट को बहुत लंबा लिख देते हैं। 3-3 लाइन का सब्जेक्ट लिख रहे हैं, नहीं लिखना है। आपको एक फ्रेज के अंदर अपने सब्जेक्ट को लिख देना है, 1 सिंगल लाइन के अंदर आ जाना चाहिए। कोशिश करें 1 सिंगल लाइन में आ जाए। नेक्स्ट क्या है? नो सॉल्यूशंस गिवन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं दिया है। जो प्रॉब्लम वहां पर रेज हो रही थी उसका कोई सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, तो सॉल्यूशन आपको जो है ना लिखना है, उसके अंदर सॉल्यूशन बताना है कि इसमें क्या समाधान हो सकता है। तभी तो आप बता रहे हैं कि मैं समाधान ये सोच रहा हूं, अगर एडिटर इस को न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश कर देंगे तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा और इस प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्या है? ग्रामेटिकल एरर बिल्कुल भी नहीं करनी है बेटा। स्पेलिंग मिस्टेक के आपके मार्क्स कटते हैं 1 में से अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बताना चाहता हूं आपको कि मैं पिछले 6 साल से बोर्ड की कॉपियां चेक करने के लिए जा रहा हूं, तो मैं देखता हूं वहां पर कि रूल क्या है। रूल बेटा ये है कि अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक मोर देन 3 हो जाती हैं तो आपके 1 में से मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो 1-2 मिस्टेक हो रही है तो कोई मार्क्स नहीं कटने वाला है, लेकिन कोशिश करें कि वो 1-2 भी मिस्टेक नहीं हो। चलो, 3 से ज्यादा तो हो ही नहीं जानी चाहिए। प्रॉब्लम्स प्लस सजेशन इज इक्वल टू फुल मार्क्स। जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आपने बात कर ली, फिर उसके बाद जो सॉल्यूशन है वो आपने दे दिया। आपका सजेशन क्या है? क्यों नहीं मिलेंगे आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। ये नहीं है कि केवल प्रॉब्लम के बारे में ही आपने 1.5 पेज भर दिया है, सॉल्यूशन कुछ दिया ही नहीं है, कोई सजेशन दिया ही नहीं है, तो सजेशन भी देना है। चलो, लेटर राइटिंग का फॉर्मेट क्या होना चाहिए सर? फॉर्मेट होता है बेटा कुछ ऐसे। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखते हैं। सेंडर का एड्रेस कहां पर लिखें? देखो, ये पेज है, सपोज करो आपकी नोटबुक का ये पेज है, ये मार्जिन लाइन होती है, सारी की सारी चीजें यहां होनी चाहिए। पहले वाला फॉर्मेट नहीं है, टू इधर लिख दिया फिर द एडिटर यहां लिख दिया, ऐसे करके चल रहे हैं, नहीं, सारा का सारा कुछ जो है ना मार्जिन लाइन के पास हो जाना चाहिए। तो सेंडर का एड्रेस लिखेंगे बेटा फर्स्ट 3 लाइन के अंदर। सबसे ऊपर तो लिख देंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका है 4। लेटर टू एडिटर यहां पर लिख दिया आपने, लेटर टू एडिटर।
दो ऑप्शन मिलेंगे, दो में से कोई एक कर रहे हैं, तो मैं तो जी कौन सा कर रहा हूं, लेटर टू एडिटर वाला कर रहा हूं। एडिटर वाला कर रहा हूं तो फिर इसके आगे से लिखना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन 3 लाइन के अंदर आपने क्या लिख दिया, सेंडर्स का एड्रेस लिख दिया। सेंडर का एड्रेस लिखने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बेटा, डेट लिखोगे आप। अब डेट वर्ड को यूज नहीं करना है इधर, ठीक है। यहां पर आप फॉर्मल तरीके से डेट लिखोगे। फॉर्मल तरीके से डेट लिखने का तरीका क्या है कि सपोज करो कि आज 21 डेट है और 21 डेट कौन से मंथ की है, जनवरी मंथ की है। इस तरीके से आप लिखेंगे और ईयर चल रहा है 2026, ठीक है। ये फॉर्मल तरीका होता है। अगर आप ऐसे डेट नहीं लिखते हो 21/1/2026 ऐसे करके लिख देते हो, ये इनफॉर्मल तरीका होता है और उसके मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। डेट वर्ड वगैरह आप लिखें नहीं, अवॉइड करें इस चीज को। अपना पर्सनल नेम नहीं लिखना है, किसमें सेंडर एड्रेस में आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपके नाम के बारे में बाद में बात होने वाली है और डेट के बारे में हमने बात कर ली है। सेंडर के बाद में यहां पर एक लाइन छोड़ेंगे ब्लैंक, फिर डेट लिखने के बाद फिर से एक लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे। ये लाइनें जरूर छोड़नी है बेटा। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, डेट के पहले और डेट के बाद में लाइन छोड़ दी है। फिर रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे। रिसीवर का एड्रेस में आप जो है ना एडिटर को लिख रहे हैं तो एडिटर के पहले द आर्टिकल का जरूर यूज करना है। कई बार यहां पर बच्चे क्या कर देते हैं, टू वगैरह वर्ड यूज कर देते हैं, तो टू लिखना बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्या है, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर। अब नेम ऑफ द न्यूज़पेपर क्या है, न्यूज़पेपर का जो भी नाम है उसके आगे द आर्टिकल का यूज करना है। आर्टिकल नहीं लगाया, न्यूज़पेपर का नाम लिख दिया, क्योंकि आपने आर्टिकल से पढ़े हैं तो आर्टिकल में आपने देखा ही होगा, बताया होगा आपको कि द आर्टिकल न्यूज़पेपर के नाम के पहले जरूर लिखना है। फिर ये न्यूज़पेपर कहाँ है, न्यूज़पेपर आप अपने कैपिटल वगैरह लिख दो, कहीं भी कोई बड़ा शहर हो उसको ऑफिस वगैरह वहां होता है। नेक्स्ट थिंग क्या है, सब्जेक्ट को लिख दीजिए। शॉर्ट एंड क्लियर होना चाहिए सब्जेक्ट, ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं लिखना है। अभी डिस्कस करा हमने इस बारे में कि एक लाइन से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, जैसे सब्जेक्ट क्या है, राइजिंग एयर, पोल्यूशन इन द सिटी, सिटी के अंदर एयर पोल्यूशन हो रहा है, बस इतना सा लिख दिया है आपने। उसके बाद क्या है, सैल्यूटेशन। कई बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन ये होता है, सर सैल्यूटेशन ऊपर लिखें सब्जेक्ट नीचे लिखें। बेटा कहीं पर भी लिख दो, इसके मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। सैल्यूटेशन ऊपर लिख दो और सब्जेक्ट नीचे लिख दो, इसका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। चाहे सब्जेक्ट को नीचे लिख दो और सैल्यूटेशन को ऊपर लिख दो, इसका भी कोई मार्क्स नहीं कटेगा। उसमें जो मार्किंग स्कीम होती है उसमें साफ साफ ये चीज मेंशन है कि इस चीज का मार्क्स नहीं काटना है। बाकी जहां जहां मार्क्स कटते हैं जिस चीज के, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। सर और मैडम, आपको जानकारी नहीं है वहां पर सर हैं कि वहां पर मैडम है, तो आप सर और मैडम दोनों में से किसी भी वर्ड को लिख सकते हैं। जब आप उसके बाद यहां पर भी लाइन छोड़नी है, कहां पर लाइन छोड़नी है, सबसे पहले तो सेंडर एड्रेस के बाद लाइन छोड़नी है, डेट के बाद लाइन छोड़नी है, फिर उसके बाद रिसीवर एड्रेस के बाद में लाइन छोड़नी है, फिर आपको एक लाइन ब्लैंक छोड़नी है सब्जेक्ट के बाद में, और सब्जेक्ट के बाद में सैल्यूटेशन आ गया, सैल्यूटेशन के बाद में लाइन छोड़नी है। सर मेन बॉडी में भी हम लाइन छोड़ सकते हैं, बिल्कुल लाइन नहीं छोड़नी है, 3 अलग अलग पैराग्राफ बनाने हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ कैसे बनेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप इंट्रोड्यूस अपने आप को नहीं कराएंगे कि मैं ये हूं मैं वो हूं, अपने बारे में कुछ जिक्र नहीं करना। इंट्रोडक्शन किसका, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। इंट्रोडक्शन किसका है, टॉपिक का इंट्रोडक्शन है बेटा। अपना इंट्रोडक्शन के बाद में बात करेंगे, लास्ट में जाएगा वो, तो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा दें कि किस बारे में आप बात करने वाले हैं। उसके बाद सपोज करो कि यहां से शुरू करा, ये 3 लाइनें ऐसे लिख दी, इसको यहां पर इस तरीके से छोड़ दें, ये लगभग 2.5 लाइन हो गई है, तो पता चल रहा है कि यहां से नया पैराग्राफ बन रहा है। अब प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में बात करो, क्या क्या कारण है उस प्रॉब्लम के वो बताओ, इफेक्ट क्या क्या पड़ रहे हैं वो बताओ। सपोज करो कि आपने प्रॉब्लम की डिटेल में बात करी, कारण बता दिए 2 से 3 लाइन में, इफेक्ट बता दिए 2 से 3 लाइन के अंदर, ये सब चीजें हो गई हैं। और भी बहुत कुछ आप इसके अंदर लिख सकते हैं, जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा बेहतर है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं लिखना है कि पेज ही भर देने 3-4, ठीक है। तो इसकी भी बड़े लिमिट में आपको बता देता हूं कि आपको 6 लाइन के आसपास लिखनी है। 6 लाइनें ये हो जाएंगी, 2 से 3 लाइनें ये हो जाएंगी। आगे क्या है, आपको सजेशन देना है बाद में, सजेशन या सॉल्यूशन कह सकते हैं, या आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं सर इस चीज के बारे में, आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। और क्लोजिंग लाइन में लिख देंगे योर सिंसियरली। उसके बाद सिग्नेचर करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप लास्ट में सिग्नेचर कर दें, नहीं तो सिग्नेचर करने की कोई जरूरत नहीं है 10th क्लास में। तो नेम लिख देंगे आप अपना, उसके बाद क्लास या एड्रेस लिख देंगे, या अपनी डेजिग्नेशन लिख देंगे कि मैं कौन हूं। जैसे कि आपसे पूछा गया था ना कि यू आर द रेजिडेंट ऑफ दैट लोकेलिटी, यू आर द रेजिडेंट ऑफ दैट कॉलोनी, तो वो चीज यहां पर आप लिख सकते हैं। इसको कहते हैं नेम के बाद में आपके डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है। फॉर्मल टोन का यूज करें, ये सारी बातें हमने शायद पहले कर ली हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, और ये टॉपिक आपको कैसा लगा है उसके बारे में आपको कमेंट करना है। कमेंट जरूर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी जरूर करते रहें, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि जिससे कि मैं आगे से आगे आपको टॉपिक पहुंचाता रहूंगा। थैंक यू।